एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी इन कंप्रेस स्प्रिंग। किसी कंप्रेस स्प्रिंग में कितनी इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसको हमें डिराइव करना है। सबसे पहले हम बात करें कि जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो क्या हमें हर टाइम कंप्रेस करने में सेम फोर्स लगाना पड़ता है? नहीं, अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाते हैं फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम डिस्प्लेसमेंट उसको कम करते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। पहले कम फोर्स, फिर और ज़्यादा फोर्स, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी क्या है? सो व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस देन सम वर्क इज डन टू कंप्रेस स्प्रिंग बाय एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स। यही मैंने बात की, फोर्स क्या होता है वो वेरिएबल होता है, ना कि कांस्टेंट होता है। दिस वर्क इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग। मतलब कि इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी क्या है? स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जितना वर्क किया जाता है वेरिएबल फोर्स के द्वारा, वो वर्क स्प्रिंग में इलास्टिक स्टोर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? चेंज इन लेंथ के, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हम जैसे जैसे लेंथ कम हो रही है फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, लेंथ कम फोर्स इंक्रीजेस। मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू x और F इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा क्या? माइनस के एक्स, वेयर के इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तो हमने देखा कि कम डिस्प्लेसमेंट तो वर्क कम, थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया तो वर्क फोर्स ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा होता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने माना डिस्प्लेसमेंट कितना है? x नॉट, और फोर्स कितना हो गया हमारे पास? मैक्सिमम। तो फोर्स कितना आ रहा है हमारा? k इंटू एक्स, तो k x नॉट के लिए k x नॉट हमारा फोर्स हो गया। अब हम ये भी जानते हैं किसी भी ग्राफ की प्रॉपर्टी से कि किसी भी ग्राफ में, कोई भी ग्राफ हो, जो एरिया होता है वो क्या बताता है? दिस एक्सिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सिस। इस एक्सिस पे क्या है? फोर्स, इस एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग इक्वल टू वर्क डन टू डिस्प्लेस 0 टू x नॉट, दैट मीन्स U इक्वल टू W। और W क्या है? इसका एरिया ऑफ OPQ, ट्राइंगल OPQ। ट्राइंगल OPQ का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया OQ, हाइट होगी PQ। अब OQ कितना है? x नॉट, PQ कितना है? KX नॉट। आंसर कितना आ गया? U इक्वल टू हाफ KX नॉट स्क्वायर, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो किसी भी स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? हाफ इंटू K इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो स्प्रिंग हैं A और B, दोनों की स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं। पहली का है K1, B का है K2। इफ कॉन्स्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू बोथ स्प्रिंग, दोनों में फोर्स सेम लगाया जाता है, तो दोनों की स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो फाइंड करिए, दैट इज UA अपॉन UB। सो फर्स्ट U1 कितना आएगा या UA कितना आएगा? हम जानते हैं U इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर होता है और F की वैल्यू कितनी होती है? KX। तो X इक्वल टू F अपॉन K हम लिख सकते हैं। X इक्वल टू F अपॉन Q क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि F दोनों में कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? U इक्वल टू X की जगह F अपॉन K से हाफ K F अपॉन K स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? F का स्क्वायर हो जाएगा, K का भी स्क्वायर होगा, K से K कैंसिल, तो U का फॉर्मूला हो गया हाफ F स्क्वायर अपॉन K। तो A के लिए कितना हो जाएगा? हाफ F स्क्वायर K1। B के लिए कितना हो जाएगा? F स्क्वायर अपॉन K2। UA अपॉन UB, हाफ से हाफ कैंसिल, F से F भी कैंसिल क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन K1 अपॉन 1 अपॉन K2 या K2 अपॉन K1। सो UA अपॉन UB इक्वल टू K2 अपॉन K1, दोनों के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स का इनवर्सली रेशियो।